गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत एग्रीकल्चर गुरुदेव क्लासेस से आज हम पीएटी 2016 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। पीएटी 2016 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था डीडीटी का पूर्ण शब्द रूप लिखें या फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी इज। फर्स्ट ऑप्शन था डाई ब्रोमो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोईथेन। सेकंड ऑप्शन था डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोमीथेन। थर्ड ऑप्शन था डाईक्लोरो डाईमेथिल ट्राईक्लोरोईथेन। फोर्थ ऑप्शन था डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोईथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोमीथेन। सेकंड इज करेक्ट आंसर था इसका, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। फर्स्ट ऑप्शन था साइक्लोपेंटीन। सेकंड ऑप्शन था साइक्लोप्रोपेन और थर्ड ऑप्शन था साइक्लोब्यूटेन और फोर्थ ऑप्शन था साइक्लोप्रोपेन आयन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था, क्या था इसका करेक्ट आंसर, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड क्या है, सबसे पहली बात एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको हकल के रूल का पालन होना चाहिए और साथ में कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन को बोलें तो जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड या अपन कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, धनायन या ऋणायन हो, जो भी हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि N2 बराबर 3 है तो लाइमन सीरीज में स्पेक्ट्रल रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, ठीक है। तो जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ बराबर R इंटू जेड स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस N1 स्क्वायर 1 N2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है N1। तो क्या होगा, अब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, याद रखना इसमें लाइमन सीरीज के लिए N1 का मान कितना होगा, N1 का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। N2 का मान कितना होगा, N2 का मान कितना होगा, दिया ही है इसमें, कितना 3 दिया है, ठीक है। जब 3 दिया है तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आता है 1/λ R इंटू जेड स्क्वायर 1/1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है 1/λ बराबर R इंटू जेड कितना होगा 9, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 9 माइनस के 1 बराबर 8/9। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 102.6 नैनोमीटर आंसर आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। तो इसको देखने के लिए तुम्हें क्या अबव रूल पढ़ा होना चाहिए। तो अबव ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के कैसे क्रम में भरे जाते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो क्या होगा, तो 1 जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ पर कहीं पर भी 1p दिख नहीं रहा है और क्या नहीं दिख रहा, 3f नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये होते ही नहीं है, ठीक है। जब होते ही नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th इज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 65.45%, हाइड्रोजन 0.09% और नाइट्रोजन 25.95% है। यदि उस यौगिक का अणुभार 65 है तो उसका प्रायोगिक सूत्र क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन C3H6N C3H5N, सेकंड ऑप्शन C3H7N2, थर्ड ऑप्शन C3H7N, फोर्थ ऑप्शन C3H6N। तो इसको करने के लिए क्या होगा, याद रखना जो उसकी परसेंटेज वैल्यू है उसको सबसे पहले अणुभार से भाग दो। जैसे कार्बन के लिए निकालना है तो क्या होगा 65.45 डिवाइड बटे 12। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 0.09 डिवाइड बटे 1
और नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 25 दशमलव, मैं इसको 26 मान लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय 14। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 12 चौक 48, 12 5 60, 5 आ गया। फिर उसके बाद में कितना आ गया 12 5 60, 5 हो गए, और 12 चौक 12 थी 36, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 4 आ गया। इसका कितना आ गया 0.09 ही होगा। इसको सॉल्व करूँगा तो इसका कितना आएगा 14, ठीक है, दशमलव, बचे कितने 6 में से 4 गए 2, 1, 12 बच गए, 0 ले लिया तो 14 5 14 8 112, तो कितना आ गया 1.8 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस 0.09 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसको भी 0.09 से डिवाइड करूँगा, इसको भी 0.09 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया। जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये 1 आ गया। जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितना आएगा 9 3 70, 9 चौक 36, 90 में 9 छः 54, ये आ गया 6, कितना आ गया 6, 1 और कितना आ गया 2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पूरे को तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आता है C3H7N, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा C3H7N, क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या होगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। ध्यान रखना जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली ने क्या बताया था, ये वाला इक्वेशन दी थी H/P। H क्या है यहाँ पर प्लांक नियतांक, P यहाँ पर क्या है रेखीय संवेग, ठीक है। तो P की जगह P बराबर क्या होता है mv होता है। तो मैं से mv को यहाँ पर पुटअप करूँगा तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी लैम्डा बराबर H/mv। इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। डी ब्रोगली समीकरण क्या है, लैम्डा बराबर mv/h, सेकंड ऑप्शन लैम्डा बराबर h/mv, थर्ड ऑप्शन लैम्डा बराबर ev और फोर्थ ऑप्शन लैम्डा बराबर p/mv। तो याद रखना ये मैंने क्वेश्चन बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लैम्डा बराबर h/mv, क्या होगा लैम्डा बराबर h/mv। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य 3×10⁹ नैनोमीटर है तो 6 नैनोमीटर है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। याद रखना इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं किसी भी ऑप्शन में आवृत्ति नहीं दी हुई है क्योंकि ये वेवलेंथ ही दे दी है। एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन था 10⁻² मोलर नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा। कितना 10⁻² मोलर नाइट्रिक अम्ल विलयन का पीएच क्या होगा। तो याद रखना फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 7 और फोर्थ ऑप्शन 2। तो इसको करने के लिए क्या होगा पीएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। जब मैं नेगेटिव लॉग लूँगा तो क्या होगा H+ आयन का सांद्रण कितना दिया है 10⁻² दिया है। और याद रखना इसका क्या होगा 10⁻² है। जब मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलपीजी का मुख्य घटक है या एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन ईथेन प्लस ब्यूटेन, थर्ड ऑप्शन मीथेन और फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन, मीथेन और ईथेन, ठीक है। ध्यान रखना इसमें क्या होगा जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। लेकिन कभी कभी बायोगैस का पूछ लिया जाता है, क्या बायोगैस। ध्यान रखना जो बायोगैस हुई या गोबर गैस हुई उसका जो मुख्य घटक होगा वो होता है मीथेन। उसका क्या घटक होगा मीथेन। याद रखना इस चीज़ को यहाँ पर कि मतलब यदि एलपीजी गैस पूछ रहा है तो क्या घटक होगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और यदि वो बायोगैस पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है गोबर गैस पूछ रहा है तो उसका मुख्य घटक क्या होगा मीथेन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था CO प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। CO प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन मृदा सूक्ष्मजीव, सेकंड ऑप्शन जलीय सूक्ष्मजीव, थर्ड ऑप्शन COX और NOX और फोर्थ ऑप्शन मैराइन ऑर्गेनिज्म।
ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर है वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही है, क्योंकि जब सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म हो जाते हैं, जब उनको जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होती है, CO और CO2 दोनों उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HBr में प्रति मार्कोनिकोव का योग नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा वो है कंपाउंड जिसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लागू नहीं होता। तो याद रखना फर्स्ट ऑप्शन ब्यूट वन इन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ब्यूट वन इन, क्या है ये, ब्यूट वन इन। सेकंड ऑप्शन पेंट टू इन, सेकंड ऑप्शन क्या है, पेंट टू इन। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोपीन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू ब्यूटेन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान रखना इसमें क्या कहा गया है कि टू ब्यूटेन है। टू ब्यूटेन में दोनों तरफ क्या है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा। तो जब कार्बन की संख्या दोनों साइड में सेम है, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन की संख्या जब कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सेम होती है तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाता है। जबकि यहाँ पर कितने होंगे देखो यहाँ पर कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हुआ, तो यहाँ पर कम वाले मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहाँ लगेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहीं पर जाकर जो नेगेटिव भाग होता है वो जुड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, यदि 4 ग्राम NaOH प्रत्येक लीटर विलयन में घुला है तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, मोलरता ज्ञात करने के लिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, जो मोलरता होती है कैपिटल M बराबर W/M इंटू 1/V, जिका में वो लीटर में। ठीक है, W क्या है, ग्राम, मतलब विले कितना दिया है विले ग्राम में मात्रा। M क्या है, अणुभार, जो भी दिया है अपने को। तो उसमें क्या क्या है, NaOH दिया है, क्या दिया है, NaOH का भार कितना दिया है, 4 ग्राम, कितना, 4 ग्राम। और अणुभार कितना होता है NaOH का, 40, कितना होता है, 40 इंटू 1/, प्रत्येक लीटर लगा है, इसका मतलब 1 लीटर विलयन। तो क्या हुआ, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 0.1 मोलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.1 मोलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हेंडरसन समीकरण के अनुसार अम्लीय बफर के pH का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन pKa बराबर pH प्लस लॉग साल्ट बटे एसिड, सेकंड ऑप्शन pH बराबर pKa प्लस लॉग साल्ट बटे एसिड, थर्ड ऑप्शन pH बराबर pKa इंटू लॉग एसिड बटे साल्ट, फोर्थ ऑप्शन pOH बराबर pKa प्लस लॉग साल्ट बटे बेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, pH बराबर होता है pKa प्लस लॉग साल्ट बटे एसिड। ठीक है, यदि यहाँ पर pOH होता तो pOH क्या होगा इस विलयन का, pOH हो जाएगा तुम्हारा pKb, क्या होगा, pKb प्लस लॉग साल्ट बटे बेस। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट कौन सा होगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस में ज्यामितीय समता पाई जाती है। जो सक्सिनिक एसिड होता है उसमें क्या होगा, जैसे मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिया है CH का होल ट्वाइस COOH, सेकंड ऑप्शन CH2 का होल ट्वाइस COOH, थर्ड ऑप्शन C2H5Br और फोर्थ ऑप्शन CH3CHO। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो कैसे जुड़ा होगा ये, ऐसे जुड़ा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, कौन सा होगा, फर्स्ट। कैसे, JCH है, JB डबल बॉन्ड होगा, JB डबल बॉन्ड होगा, JCOOH होगा, JB COOH होगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसमें कौन सी समता पाई जाएगी, सिस एंड ट्रांस वाली, कौन सी होगी, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस सबसे निम्न pH किसका होगा, सबसे कम pH किसका होगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन पहला 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 मोल NaOH, 1 मोल H2SO4, 1 मोल C2H5OH। तो याद रखना इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। सबसे प्रबल अम्ल कौन होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल
H2SO4 सबसे प्रबल अम्ल होती है, उससे दुर्बल होगी HCl, फिर उससे दुर्बल होगा कौन सा एल्कोहल C2H5OH, और सबसे दुर्बल NOH। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा pH किसका हुआ, NaOH का, फिर सबसे कम किसका हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, जो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा उसका pH उतना ही कम होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का pH लगभग 1-2 के समथिंग होता है, जो कि सबसे कम हुआ। आंसर इज कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज करेक्ट, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में मुख्य बफर क्या होता है। पहली बात तो बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं, ऐसे विलयन जिससे उसके pH, ऐसे विलयन जिसमें हम किसी को भी मिलाएं तो उसके विलयन के pH मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, बफर सॉल्यूशन कहलाता है। और बफर विलयन हमारे ह्यूमन रक्त में कौन कार्य करेगा, ह्यूमन रक्त में कौन होता है, H2CO3 होता है और HCO3 नेगेटिव होता है। ये क्या होते हैं, हमारे बफर विलयन होते हैं, किसके, ब्लड में पाए जाते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश क्या होगा, द फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्राइट आयन। ठीक है, जो नाइट्राइट आयन होता है वो क्या होता है, N3 नेगेटिव होता है। जब हम इसको क्या करेंगे, इस पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है, तो याद रखना इसका जो फॉर्मल चार्ज निकलता है वो कितना आता है, 0 निकलता है। कितना निकलेगा, 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है, मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है। तो पहली बात तो मस्टर्ड गैस बनाते कैसे हैं, एथिलीन होता है। एथिलीन की क्रिया किससे कराता हूँ मैं, जो एथिलीन है, एथिलीन की क्रिया मैं किससे कराता हूँ, एक तो होगा H2S और एक होगा HgCl2। क्या होगा, HgCl2। तो जब मैं इसकी क्रिया कराता हूँ तो क्या बनता है, मस्टर्ड गैस बनता है। क्या बनता है, मस्टर्ड गैस बनता है। तो मस्टर्ड गैस का जो सही आंसर होगा क्या होगा, बीटा डैश डाइक्लोरो कौन सा होगा, बीटा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। इसका थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण का सही क्रम क्या होगा। तो इसका मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, लॉन पेयर में इज ग्रेटर देन क्या होगा, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड मतलब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, क्या होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो याद रखना सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, लॉन पेयर में, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखो ज़रा, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बंद युग्म गलत हो गया जी। सेकंड ऑप्शन एकांकी युग्म ठीक है, एकांकी युग्म बंद युग्म ठीक है। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 180 ग्राम जल के कितने मोल होंगे। तो याद रखना मोलों की संख्या क्या होगा, भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। तो भार कितना दिया है जल का, 180 ग्राम, और अणु भार कितना होता है, 18। तो 18 दाई कितना होता है, 180। तो कितने मोल आ गए, 10 मोल आ गए। कितने आ गए, 10 मोल। कौन सा आंसर है, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ RNA में नहीं पाया जाता। तो याद रखना एक चीज़ मैं समझा देता हूँ यहीं पर आपको। देखो जो DNA होता है, इस DNA में 2 प्रकार की क्षार पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन। ठीक है, पिरिमिडिन में क्या पाया जाता है, CUT कट। ठीक है, और प्यूरिन में क्या पाया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ध्यान रखना ये DNA में पाया जा रहा है। DNA में याद रखना ये यूरेसिल नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, CT होती है, मतलब साइटोसिन और थायमिन होती है। अब RNA की बात करूँ मैं, ये RNA की बात करूँगा मैं, तो RNA में क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, थायमिन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। तो RNA में क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, याद रखना। तो उसमें कहा क्या गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ RNA में नहीं पाया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन थायमिन, सेकंड ऑप्शन यूरेसिल, थर्ड ऑप्शन राइबोज शुगर और फोर्थ ऑप्शन फॉस्फेट। तो याद रखना कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा, थायमिन RNA में नहीं पाई जाती। बाकी की राइबोज शुगर पाई जाती है, फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है और यूरेसिल भी पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, क्या होगा जब संतृप्त NaCl विलयन में क्या मिला दिया जाए, HCl गैस प्रवाहित की जाए तो याद रखना, यदि संतृप्त विलयन है, यदि हम उसमें क्या मिला दें, HCl गैस को मिला दें, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या हो जाता है, अपक्षेपित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अपक्षेपित हो जाता है, ध्यान रखना। तो क्या NaCl अपक्षेपित हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, HCl NaCl विलयन में विलय होगा, गलत। HCl गैस अपक्षेपित हो जाएगी, ये भी गलत। दोनों मिश्रित यौगिक बनाएंगे, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, NaCl अपक्षेपित हो जाता है, मतलब प्रेसिपिटेटेड, NaCl विल प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन होते हैं, ठीक है, साबुन क्या होती है, सबसे पहली बात, साबुन क्या होती हैं, ग्लिसरॉल के लवण, बसी अम्ल के लवण, ईथर का मिश्रण या ईस्टर का मिश्रण। ध्यान रखना, साबुन जो बनाते हैं वो फैटी एसिड और क्षार के बीच क्रिया से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फैटी एसिड और बेस। ठीक है, फैटी एसिड और किसी की क्रिया बनाते हैं, बेस से। तो ध्यान रखना, तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 मोल NaNO3 विलयन का pH मान क्या होगा। ध्यान रखना, NaO3 विलयन है, सोडियम नाइट्रेट है। तो जब मैं इसको जल में घोलता हूँ, जो क्या बनता है, NaOH प्लस HNO3। और आपको पता ही है, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, इन दोनों का मिश्रण जब मिला बनाते हैं तो विलयन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन की pH कितनी होती है, 7 होती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें पाई जाती हैं, या हाउ मैनी लेयर आर एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल एडजॉर्प्शन। तो याद रखना, जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें केवल 1 लेयर का फॉर्मेशन होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैनी लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 लेयर इज करेक्ट होगा। ठीक है, गुड बाय।